ये बुक जो है बहुत ही मिस्टीरियस है। कई देशों में, कई जेल में ये बुक बैन की है, क्योंकि ये बुक आपको वो सिखाती है जो दुनिया में बहुत लोग आपको कम बताएंगे, जिसे हम कहते हैं। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। जैसे अगर कोई सामाजिक कार्य करते हुए कोई कार्यकर्ता अगर अच्छा काम कर रहा है, तो वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अरे ये तो मतलब लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, लोग इसके फैंस हो रहे, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मेरे से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो पहला काम तो वो ये करेगा कि आपको हटा देगा। चाइना में एक बहुत बड़ा राजा था और उस राजा का एक अर्थ मंत्री था। तो उस अर्थ मंत्री ने क्या किया कि उसके घर में एक पार्टी रखी। पार्टी में फुल अरेंज किया उसका, एक जो भी कुछ उसके घर में प्रोग्राम होगा, और उस पार्टी में उसने इनवाइट किया राजा को। अब हुआ ये, मैं अभी ऑडियंस बोलेंगे कि भाई ये तो चाटुगिरी सिखा रहा है मेरे को लेकिन ये इसको ऐसे ना देखते हुए ना, चाटुगिरी ऐसा नहीं होता। मतलब सेकंड लॉ पे आते हैं प्लीज। देवगिरी फोर्ट बताया आपको, जिसको दौलताबाद नाम से आज जाना जाता है, लेकिन पहले वो देवगिरी फोर्ट हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अभी ऑडियंस को अगर पता नहीं होगा तो वो रणवीर सिंह का मूवी आया था, देखो, रानी पद्मावती वगैरह। तो उसने महाराष्ट्र पे जब हमला किया था, तो पहला हमला किया था उसने देवगिरी फोर्ट पे हमला किया। तो हमला करने के बाद जो है उसने पूरा जो फोर्ट है उसको सर्कुलेट कर लिया, घेरा बनवला त्याने, वो बाहर नहीं आ सकते, कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो वो जो कुछ भी वो फोर्ट के अंदर के जो लोग थे वो डिपेंड थे राशन जो उनके घर में मतलब फोर्ट में था। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसा इंसान पकड़ा, उनके फौज का मंत्री था वो शायद, तो उस मंत्री को पकड़ा और उसको बोला कि तू इनके जितना भी राशन है ये बदल दे, और उसके जगह पे मीट होता है ना, मीट, उसको नमक कहते हैं, नमक की बोरियां भर दी। उसने वो क्या किया, नमक की बोरियां भर दी पूरे राशन के जगह। और जो ना तो वो हुआ, वो डिपेंड तो थे राशन के ऊपर, क्योंकि ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, खाना पानी नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो उन्हें वो सरेंडर करना पड़ा। तो उस वक्त महाराष्ट्र की जो पहली हार हुई, वो हार हुई गद्दारी की वजह से। तो गद्दारी की अपनों ने की, और यही इतिहास फिर आगे चलता था। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी वही सहना पड़ा। अपने जो लोग हैं, पहले तो लड़ाई उनसे, बाकी की लड़ाई तो बाकी। अगले लॉ पे बढ़ते हैं जी, थर्ड लॉ। जैसे आप इंस्टाग्राम का उदाहरण ले लो, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बेवजह स्टोरीज डालते, देखो दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, या फिर उन्होंने अगर गाड़ी ले ली तो गाड़ी के फोटोज डाल देंगे, गाड़ी की स्टोरीज डाल देंगे, घर ले लिया तो उसका एक बनाएंगे, खाना खाने जाएंगे तब भी फोटो निकाल के वो डालेंगे लोगों को कि देखो मैंने यहाँ खाना खाया, देखो आज मैं ये 5 स्टार होटल में गया था। तो आपको क्या लगता है, ये सब करने के बाद आप बहुत मतलब लोगों के नज़र में कुछ अलग दिख रहे हो? हर किसी का सेम माइंडसेट से नहीं होता है ये सब चीज़। फोर्थ लॉ पे जाते हैं। आपके ग्रुप में या आपके ऑफिस में कोई तो भी ऐसा एक बंदा होगा कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है, इतना बात करते कि सब पक जाते, उसको कोई नहीं सुनता उसकी बात, वो इतना बात करते हैं। तो फिर मतलब होता क्या है कि ज़्यादा बात करने से एक चीज़ ऐसी होती है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता ही हमेशा ही बातें करते रहता है। आप चाहे फिर कितनी भी अच्छी बातें करो लेकिन अगर आप ज़्यादा बातें कर रहे हो, आज के हमारे गेस्ट अनुराग वालेकर है। ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अनफोल्डिंग द बुक फीचरिंग अनुराग वालेकर। इस सीरीज में हम इस बार द पावर नाम की बुक है उसे हम अनफोल्ड करेंगे आपके लिए हिंदी में। सो अनुराग, इस बुक के बारे में कुछ बोलने से पहले 2-3 बातें तो ये बोलना चाहूँगा कि ये बुक जो है बहुत ही मिस्टीरियस है। मतलब कई देशों में, कई जेल में ये बुक बैन की है, क्योंकि ये बुक आपको वो सिखाती है जो दुनिया में बहुत लोग आपको कम बताएंगे, जिसे हम कहते हैं कि मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि किसी
को कंट्रोल करना, किसी इंसान को कंट्रोल करना। मतलब बहुत बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, मतलब जैसे अभी मैं खुद के बारे में अगर बताऊं तो मैं बहुत ही मतलब एक भोला इंसान था। नहीं, भोला इन द सेंस कि मुझे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। लोग मेरे साथ बहुत ही मतलब पॉलिटिक्स खेलेंगे, बहुत ही कुछ मतलब बुरा बोलेंगे या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और मैं होता भी था बहुत इजीली, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे जो एक गुरु है उन्होंने मतलब हमारे बीच का जो संवाद है वो हमेशा बुक से ही होता है। मैं उनको हमेशा एक सवाल अगर पूछता हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वो क्या है, तो उसका जवाब वो मुझे डायरेक्टली नहीं देते, मुझे बुक देते कि ये बुक पकड़, पढ़, उसके बाद तुझे पता चलेगा। तो ये बुक जब उन्होंने मुझे दी तो इस बुक में टोटल 48 लॉज थे। 48 लॉज मतलब इसमें एक एक जो लॉ है उसको आप एक्सप्लेन करते जाएंगे इस पॉडकास्ट में, और एक एक लॉ समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग सिंपल चीजों से भी आपको मैनिपुलेट कर देते, या फिर आप भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर छोटी छोटी बातों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब जो होता है उसका असर होता है। 48 लॉज है। इसमें हम 12 पॉडकास्ट की सीरीज बनाएंगे, जिसमें एक पॉडकास्ट में 4 लॉज हम ब्रेक डाउन करेंगे, करते जाएंगे जैसे होगा वैसे। तो पहले तो एक बुक का ओवरव्यू बता दो। 4 लॉज आज हम पहले 4 लॉज करने वाले हैं, उसके बारे में ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, फिर एक एक करके लॉज पे आते। पहले 4 लॉज के बारे में ना बताते मुझे लगता है कि मैं पहले लॉ के बारे में बताना शुरू करूँ। प्लीज प्लीज। एक एक हम करते जाएंगे। तो पहला जो लॉ है वो मतलब है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। नेवर आउटशाइन योर मास्टर, ये अगर आपको समझना है तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्रिकेट टीम है, बराबर है, क्रिकेट टीम का कैप्टन MS धोनी है, ठीक है, और उसमें आप हो, सब समझो आप विराट कोहली की तरह खेलते हो आप बहुत एक्सीलेंट हो, आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हो, लेकिन आपके गेम के वजह से अगर आपका कैप्टन इनसिक्योर हो गया तो क्या होगा? जाहिर है कि वो आपको टीम से निकाल देगा, क्योंकि उसको उसकी जगह बनानी है। यही सेम होता है ऑफिस में। जब आप आपका टैलेंट इतना दिखा देते हो सामने वाले को, इतना शो कर देते हो सामने वाले को कि मतलब आपका बॉस आपसे इनसिक्योर हो जाता है। आपका बॉस बोलता है कि अरे नहीं, ये इंसान अभी मेरे लिए खतरा बनते जा रहा है, इसको पहले हटाओ। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। जैसे अगर कोई सामाजिक कार्य करते हुए कोई कार्यकर्ता अगर अच्छा काम कर रहा है तो वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अरे ये तो मतलब लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, लोग इसके फैंस हो रहे, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मेरे से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो पहला काम तो वो ये करेगा कि आपको हटा देगा। तो ये जो चीज है ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर इसको कैसे ओवरकम करना है? सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके फील्ड में आपका मास्टर जो है उसको आउटशाइन नहीं करना है। कभी भी ऐसा नहीं दिखाना कि आपका जो मास्टर है आप उनसे ज्यादा क्लेवर हो। कभी भी ऐसा नहीं दिखाना कि आपका जो मास्टर है उनसे ज्यादा आप होशियार हो, उनसे ज्यादा आप पॉपुलर हो, उनसे ज्यादा आपने काम किया है, भले ही आपने किया हो, आपको इसका एक्सपीरियंस है पहले भी लेकिन इससे क्या होता है ना कि एक स्टोरी में बताता हूँ आपको। एक स्टोरी से आपको ये पता चलेगा। चाइना में एक बहुत बड़ा राजा था, और उस राजा का एक अर्थ मंत्री था। तो उस अर्थ मंत्री ने क्या किया कि उसके घर में एक पार्टी रखी। पार्टी में फुल अरेंज किया उसका, एक जो भी कुछ उसके घर में प्रोग्राम होगा, और उस पार्टी में उसने इनवाइट किया राजा को। अब हुआ ये कि उसकी जो शानो शौकत है वो राजा से भी बढ़ के दिखने लगी। मतलब उसने जो पार्टी अरेंज की थी, जो पैसा उसने खर्च किया था, जैसे अंबानी की शादी ली मोदी से ज्यादा तो अंबानी के पास ऐसा कुछ हो गया मतलब वहां पे, मतलब ज्यादा दिख है। तो वो देखने के बाद उसका जो इंटेंशन था वो अलग था। वो ये सोच रहा था कि राजा खुश हो जाएगा कि मैंने राजा को इतनी बड़ी पार्टी में इनवाइट किया है, इतना मैंने राजा के लिए सब सजा के रखा है। उसको लगा कि राजा खुश हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अब ये हुआ क्यों? उसका एक कारण है कि इनसिक्योरिटी। अगर आपने लोगों के दिल में इनसिक्योरिटी पैदा कर दी तो लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे।
तो सिंपल चीज ये आप याद रखो कि लोगों को खुद के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, आपके बारे में नहीं होता। ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। करेक्ट। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जिस भी चीज की हमें प्रेरणा मिलती है वो दो ही चीजों की वजह से मिलती है, एक तो है सेक्स और दूसरा है महान बनने की इच्छा। आप देखो, अब जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इन सब के पीछे इन दो ही चीजों का हाथ है। आप महान बनना चाहते हो, आप नाम कमाना चाहते हो, आप अटेंशन सीख करना चाहते हो। आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो क्यों कर रहे हो? आपको अटेंशन चाहिए, आपको महान बनना है, आपको नाम कमाना है, आपको बड़ा बनना है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है तो सामने वाले को भी लगेगा ना। करेक्ट। सामने वाले को भी ये लगेगा मेरे को अटेंशन मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। आपके सामने अगर कोई दूसरा अगर कर रहा है और आपके पास वो पावर है कि आप उसको नीचे गिरा सकते हो या दबा सकते हो, तो 100% वो करेगा। तो ये साइकोलॉजी जो है कि इंसान को सिर्फ अपने बारे में ही ज्यादा परवाह होती है, दूसरों के बारे में नहीं होती। ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको बस यहाँ पे ये करना है कि आपके मास्टर को आउटशाइन नहीं करना। मतलब आप कभी भी उसके सामने ये मत दिखाना कि आपको उससे कुछ ज्यादा आता है। जो भी कुछ काम कर आप करेंगे, सपोज आपका बॉस है, उसने आपको एक टास्क दे दिया कि सपोज आपका एक एडिटिंग का अगर काम होगा या कुछ भी काम होगा, आपके बॉस ने बोला कि एडिट कर दो, और आपने वो एडिटिंग कर दी और आपने आपके बॉस से भी ज्यादा अच्छा काम कर लिया और आपने उनको बोल दिया कि सर मैंने ये अच्छा कर दिया, कर दिया। अब उसका अटेंशन अगर तुम खा रहे हो तो वो तुम पे भड़केगा ना। तो इससे अच्छा ये करो कि एडिटिंग करो, अच्छी करो, बहुत अच्छा काम करो और बोलो कि सर आपके गाइडेंस की वजह से ही अच्छा हुआ। ये लाइन अगर लास्ट में अगर आपने बोल दी, आपके गाइडेंस की वजह से ये काम हो पाया, वरना तो मैं कर ही नहीं पाता। तो ये चीज उस इंसान को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। महान होने की इच्छा जो इसकी है उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। जैसे हम उसको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, हमारा नहीं सोच रहे हम यहाँ पे। इससे क्या होता है ना कि वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है, मैंने भी कई बार देखा है कि मैंने लोगों के साथ ये ट्राई भी किया है। मैंने जो मेरे सीनियर्स थे मैंने उनके साथ भी ये ट्राई किया। मैं जितना भी मैंने काम किया, मैंने बोला कि नहीं सर आप नहीं थे तो फिर मेरा कैसा होता सर। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे ज्यादा रेफरेंस किया आगे, उन्होंने मुझे ज्यादा आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे ज्यादा आगे लेके गए। उसका कारण ये था कि वो मुझसे इनसिक्योर नहीं थे। उन्हें ये एक तो बात पता थी कि मैं जो कुछ भी करूंगा उनका नाम लेके करूंगा। तो मैं अभी ऑडियंस बोलेंगे कि भाई ये तो चाटुगिरी सिखा रहा है तो मेरे को। लेकिन ये इसको ऐसे ना देखते हुए ना, चाटुगिरी ऐसा नहीं होता है। मतलब बोल सकते हैं ना ऐसा? हाँ, क्यों ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आप जो चीज असलियत में नहीं है वो भी आप बोलते हो। जैसे आप कितने खूबसूरत दिख रहे हो, ये ऐसे नहीं बोलना है। आपको पर्सनल चीजों पे नहीं जाना है, बस काम की चीजों के बारे में ही बोलना है। जो आपने उनसे सीखा है या जो आपके पास भी टैलेंट है उसका भी जो जितना भी कुछ श्रेय है उनको दे दो। तो ये पहला लॉ है उसका कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। सेकेंड लॉ पे आते, ये तो बहुत मतलब सिखाने वाला टाइप था। सिखाने, इस पे बात अगर करें तो दिन गुजर जाएगा। 48 लॉ कवर करने। हाँ, तो शॉर्ट में ही करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई खुद की क्वेरी है या फिर खुद के कोई सवाल है तो कमेंट में डाल सकते हो, उसका भी जवाब मिल जाएगा। सेकेंड लॉ पे आते हैं प्लीज। सेकेंड लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। और ये लॉ ऐसा है कि हर माँ अपने बच्चे को बचपन से बताती है लेकिन हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मम्मी को क्या समझ में आता है कि मेरी मम्मी को सब समझ में आता है। क्या लॉ है वो? लॉ ऐसा है कि नेवर ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स एंड लर्न टू यूज योर एनिमी। अब पहला तो सबने सुना है कि नेवर ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड, दोस्तों पे भरोसा नहीं करना है। बट लर्न टू यूज योर एनिमी, दोनों के बारे में बोलता हूँ मैं आपको। मम्मी हमेशा हमें बोलती है कि बच्चा किसी पे भरोसा मत करना, दुनिया बहुत बुरी है, दोस्तों पे भरोसा मत करना। जब तुम बाहर जाते हो किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं है, किसी पे भरोसा करना नहीं है जल्दी। ये चीजें हम बहुत सुनते हैं लेकिन मानती नहीं है, क्योंकि हम ऐसे इंसान है कि मैं ऐसा इंसान था कि मैं बहुत ही जल्दी अपने सारी सीक्रेट्स, अपनी सारी फ्यूचर प्लानिंग्स, अपने सारी चीजें मैं अपने फ्रेंड्स को बोल दूंगा। और कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि वही मुझे मतलब गद्दार है, वही धोखा दे रहा है मुझे। ऐसा बहुत बार होता है। तो मतलब एक चाणक्य ने भी एक बार कहा था कि अगर आपको
मतलब आपको अगर फ्यूचर प्लानिंग से आपके कुछ तो कभी भी अपने फ्रेंड्स को मत शेयर कीजिएगा, अपने तक ही रखे। अपने तक ही रखे। उनका ये कहना था कि अगर आपको लगता है कि वो किसी को भी ना पता चले, किसी को भी ना पता चले, तो फ्रेंड्स को भी नहीं बताना है अपने। लेकिन हम उल्टा करते, अब पहले हमारे सीक्रेट्स फ्रेंड्स को जाके बोल देते, और फिर कहते कि वो सीक्रेट है, लेकिन वो सीक्रेट रहता ही नहीं है। और फिर वो गद्दारी करते। इसको अगर थोड़ा और इलेबोरेट अगर करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक स्टोरी है। स्टोरी का मतलब इतिहास है हमारा, एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। देवगिरी फोर्ट पता है आपको, जिसको दौलताबाद नाम से आज जाना जाता है, लेकिन पहले वो देवगिरी फोर्ट हुआ करता था। देवगिरी फोर्ट में यादव वंश राजा के राजा थे। यादव मतलब मराठी थे वो, नाम यादव था। यादव वंश के जो राजा थे उनका बहुत समृद्ध राज्य था, बहुत ही अच्छा राज्य था। लेकिन उस राज्य पे अलाउद्दीन खिलजी जो है, अभी ऑडियंस को अगर पता नहीं होगा तो वो रणवीर सिंह का मूवी आया था, देखो, रानी पद्मावती वगैरह। तो उसने महाराष्ट्र पे जब हमला किया था तो पहला हमला किया था उसने देवगिरी फोर्ट पे हमला किया था। तो हमला करने के बाद जो है उसने पूरा जो फोर्ट है उसको सर्क्युलेट कर लिया, घेरा बनवतो आपण मराठीमध्ये असं बोलते उसको, घेरा बनवला त्याने, पूरा सर्कुलेट कर दिया उनको पूरा, मतलब उनका वो बाहर नहीं आ सकते, कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो वो जो कुछ भी वो फोर्ट के अंदर के जो लोग थे वो डिपेंड थे राशन जो उनके घर में मतलब फोर्ट में था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसको शायद वो साइकोलॉजी पता होगी, पता नहीं, उसको ये पता होगा कि हमेशा बिट्रे जो करते, हमेशा धोखा जो देते वो पास के लोग ही होते, करीब के लोग ही होते। कोई दूर से आके धोखा नहीं देगा आपको। अननोन पर्सन तो कोई है नहीं रास्ते पे जाके जो बोलेगा कि भाई चल मैं देखो धोखा दूंगा। धोखा वही देगा जिसको आपके सीक्रेट्स पता है, धोखा वही देगा जो आपके सबसे करीब है, और धोखा वही देगा जो आपसे इनसिक्योर है, जो पहले लॉ में हमने देखा। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसा इंसान पकड़ा, उनके फौज का मंत्री था वो शायद, तो उस मंत्री को पकड़ा और उसको बोला कि तू इनके जितना भी राशन है ये बदल दे, और इसके जगह पे मीट होता है ना, मीट उसको नमक कहते हैं, नमक की बोरिया भर दे। तो उसने वो क्या किया, नमक की बोरिया भर दी पूरे राशन के जगह। और जो ना तो वो हुआ, वो डिपेंड तो थे राशन के ऊपर, क्योंकि ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, खाना पानी नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो उन्हें वो सरेंडर करना पड़ा। तो उस वक्त महाराष्ट्र की जो पहली हार हुई वो हार हुई गद्दारी की वजह से, और गद्दारी की अपनों ने की, और यही इतिहास फिर आगे चलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी वही सहना पड़ा। अपने जो लोग हैं, पहले तो लड़ाई उनसे, बाकी की लड़ाई तो बाद में। और फिर सेकंड इसमें जो कॉट आता है कि यूज योर एनिमी। यूज योर एनिमी मीन्स कि बहुत बार हमने देखा है कि हमारे लोग एकजुट नहीं होते, हमारे लोग एकजुट नहीं होते जैसे हम बात करें। लेकिन अगर हम देखें कि फॉरेन से जो लोग आए थे, अफगान, इराक, तुर्क से, डच से, इंग्लैंड से आए थे, इन लोगों ने इस चीज का बहुत यूज किया। इन लोगों ने एनिमीज का यूज करके हमको हराने की बहुत कोशिश की। विजयनगर साम्राज्य की अगर आप स्टोरी देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य की स्टोरी में आपको दोनों भी उदाहरण देखने को मिलेंगे कि नेवर ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स, और सेकंड क्या था, एनिमी क्या यूज करना, ये एनिमी का यूज करना। तो इसमें क्या था कि विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने 2 मुस्लिम अनाथ बच्चों को पाला था, उनको बड़ा किया, उनको सेना का सेनापति बनाया था। और उसके बाद जो हुआ, सारे के सारे जो मुस्लिम राज्य थे, मुस्लिम राज्य मतलब निजाम का था, गोलकोंडा का था, मुगल्स का था, ये सब धर्म के नाम पे एक हो गए। अब ये जो एनिमी है, इन्होंने एक दूसरे के एनिमीज थे, लेकिन इन्होंने यूज किया अपने आप एक दूसरे का विजयनगर को हराने के लिए, क्योंकि विजयनगर को कोई हरा नहीं सकता था, बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, स्ट्रांग था। तो फिर उन्होंने धर्म के नाम पे एक हो गए और हरा दिया विजयनगर को। और इनको बिट्रे करने वाले भी वही 2 मुस्लिम अनाथ बच्चे थे जिनको विजयनगर के इन्होंने पाला था। मतलब वही 2 उदाहरण आपको देखने को मिलते। मतलब अपने ही धोखा दिया, अपने ही धोखा देते। तो हमेशा जब भी आप इस लॉ का मतलब एक मोटा मोटा अगर बताए तो
अपने सीक्रेट बातें कभी भी किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करनी है। मैं नहीं करता, कभी भी शेयर नहीं करनी है। कभी भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो नहीं बताना है, क्योंकि जो मतलब एक बार ना चाणक्य ने कहा था कि अच्छा दुश्मन होने के लिए पहले दोस्त होना जरूरी है। क्योंकि दुश्मन वही बनता है जिससे आप पहले आपकी मुलाकात हो, मुलाकात के बाद पहचान हो, पहचान के बाद दोस्ती हो, फिर वो दुश्मन बनता है। तो दोस्त ही दुश्मन बनेगा, आगे जाके वही दुश्मन बनने वाला। कोई नहीं आने वाला आपको बाहर से मारने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी यही हुआ। फ्रेंड्स एंड फैमिली इज ऑलवेज गोइंग टू बिट्रे यू। छत्रपति संभाजी महाराज को कोई नहीं पकड़ सकता था, कोई भी नहीं। अभी एक मूवी भी आ रही उनके ऊपर, विक्की कौशल की है शायद, छावा, उसमें दिखाया गया होगा। उसमें भी उनके उनके फैमिली के एक मेंबर ने ही न्यूज दे दी कि वो कहाँ थे, और फिर उनको पकड़ा गया। मतलब जिसको कोई नहीं हरा सकता, उसको दोस्त हराएगा, उसको फ्रेंड्स एंड फैमिली हराएगी। और एनिमीज का जो था उसके लिए एक आज की पब्लिक के लिए समझने के लिए कुछ टर्म्स में ऐसा कुछ समझो। आज की पब्लिक को समझने के लिए हम क्या होते हैं कि एनिमीज का यूज कैसे करें। मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य के लिए जैसे ये सब जो थे एक होके इन्होंने लड़ाई की, वैसे ही हम हमारे एनिमीज को भी यूज कर सकते हैं हर बार। जैसे हम क्या करते हैं, दुश्मनी अगर किसी से हो गई तो दुश्मनी पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें उनसे भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। जैसे मिलिट्री में भी बहुत चीजें ऐसे करते हैं लोग। थर्ड लॉ पे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि एनिमीज यूज करना, आपने बोला कि एनिमीज यूज करना चाहिए या फिर फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहिए। फ्रेंड्स का तो बताया आपने कि नहीं बताते हो, पर एनिमीज अगर कभी आपने अपने पर्सनल लाइफ में कभी ट्राई किया है तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो तो प्लीज। एनिमीज यार, अगर अगर देखा जाए तो हर कोई एनिमी है। तो सबका, मतलब किसी का भी यूज कर लो, एनिमीज का यूज होगा। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार ना हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। हम क्या करते हैं, हमें दिख जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा मतलब है, मतलब अभी दिख रहा है कि ये धोखा दे रहा है या इसकी और मेरी बन नहीं रही है, तो हम जल्दी उनसे कांटेक्ट तोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं कि उनसे कांटेक्ट तोड़ देते हैं कि मुझे नहीं बात करनी इससे, चलो अभी इसका और मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इंसान पसंद नहीं। लेकिन इसमें और एक बात आती है, आप पॉलिटिशियंस को देख लो, करंट सिचुएशन जो है महाराष्ट्र की, आप उसको देख लो। क्या करते पॉलिटिशियंस, एक दूसरे के बारे में प्रचार करते, बराबर है। प्रचार मतलब अपप्रचार करते कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने ये काम ऐसा किया, इन्होंने काम वैसा किया, मुझे इनका काम पसंद नहीं आया, मुझे इनका काम ये पसंद नहीं आया। बहुत सारे बातें बोलने के बाद, पर्सनल बातें बोलने के बाद, एक दूसरे के विरुद्ध में आंदोलन करने के बाद, आप देखते हो कि सुबह सुबह एक साथ ये शपथ लेते। तो ये क्यों करते हैं ये लोग, क्यों करते? क्योंकि उनको ये चीज बताए, सत्ता के लिए वो अपने एनिमीज का यूज करते। उनकी तो जमती नहीं है, वो तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे, लेकिन उनको पता है कि अगर एक दूसरे अगर साथ में आ जाए तो सत्ता तो अपनी होनी है। इसलिए तो सुबह सुबह फिर शपथ ली जाती है। ऐसी भी है। अभी मेरे पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं बोलूँ तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है हमारे सराउंडिंग में भी। जैसे मैंने बोला पॉलिटिक्स है, मेरी भी बातें, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे एक इंसान है, मुझे पता है कि वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें बोलता है मेरे पीछे। मेरे बारे में वो बहुत पॉलिटिक्स भी करते हैं, मेरे बारे में वो बहुत सारी गलत चीजें भी करते हैं, लेकिन वो बातें मैं थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ जस्ट बिकॉज उसके अंदर एक टैलेंट है। अब मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो बोलूंगा तो फिर उसको पता चल जाएगा। उसके पास टैलेंट है, मैं यूज कर लेता हूँ उसके टैलेंट का। अगर वो है तो मैं सेफ रहता हूँ, वो है तो मेरा आधा काम हल्का हो जाता है। मेरे साथ ही रहता है, मेरा कलीग है। आई नो कि ही इज माय एनिमी बट आई एम यूजिंग हिम। तो पॉलिटिशियंस ये ज्यादा करते हमसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग तो हमारा बहुत सीधा होता है भाई कि देख तू मुझसे बात मत कर। अब पॉलिटिशियंस कभी आप नहीं देखोगे दुनिया को कोई पॉलिटिशियंस कि वो एक नहीं होते,
मतलब अभी एक कंगना रनौत का एक मैंने इंटरव्यू देखा, उसने उसमें कहा था, उसने संसद में ये जब झगड़ा करते हैं ना एक मुद्दे पे, ऐसा झगड़ा करते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली एक दूसरे के, मतलब जान ले लेंगे अभी एक दूसरे की। हाँ कंगना रनौत ने कहा कि कैंटीन में जाने के बाद ये सब एक हो जाते, वाह ये एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते। तो ये जो चीज होती है ना, ये सेंटर में क्या है, पावर। बुक का नाम है द पावर, सत्ता। सत्ता के लिए आपको ये करना ही पड़ता है। आपके एनिमी भी क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई टैलेंट है, अगर उसकी वजह से आप अगर जंग जीतोगे, तो आपको उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। ओके, नाइस एक्सप्लेनेशन। अगले लॉ पे बढ़ते हैं। जी, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है वो सिमिलर ही है सेकंड लॉ से। कंसील योर इंटेंशंस। कंसील योर इंटेंशंस मतलब क्या होता है ना कि अब जो लोग होते हैं जो बहुत ही मतलब लगा होता है उनको, इमोशनल होते हैं, उन लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है, जो कुछ भी उनके दिल में होता है वो उनके करीबी लोगों को वो बोल देते। करीबी ही नहीं, दूर के लोगों को भी वो बोल देते। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे एक ना इंसान मिला था, उसकी और मेरी कोई पहचान नहीं थी। हम बस ऐसे बैठे थे होटल में, और उसने 2 मिनट में उसकी लाइफ की पूरी जर्नी मेरे को बता दी। वाओ। मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसने मेरे को बता दिया। अब मुझे तो उसका कुछ बुरा करना नहीं था, लेकिन ठीक है। लेकिन हम ऐसे देखते हैं लोग, हम भी अक्सर ये करते हैं कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स, हमारे दिल की कुछ बातें, हमारी पर्सनल कुछ बातें, हम हर चीज लोगों के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे अब इंस्टाग्राम का उदाहरण ले लो, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बेवजह स्टोरीज डालते हैं, देखो दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, या फिर उन्होंने अगर गाड़ी ले ली तो गाड़ी के फोटोज डाल देंगे, गाड़ी की स्टोरीज डाल देंगे, घर ले लिया तो उसका एक बनाएंगे, खाना खाने जाएंगे तब भी फोटो निकाल के वो डालेंगे लोगों को कि देखो मैंने यहाँ खाना खाया, देखो मैं आज रामा इंटरनेशनल गया था, देखो मैं आज लेमन ट्री गया था, देखो आज मैं ये 5 स्टार होटल में गया था। तो आपको क्या लगता है ये सब करने के बाद आप बहुत मतलब लोगों के नजर में कुछ अलग दिख रहे हो? बट इसमें मैं एक पूछना नहीं, चाहूंगा इसमें कि जब आप, हाँ, जब आप ये करते हो ना, हाँ तब आप एनिमीज बनाते हो। हाँ, पर मैं एक पूछना चाहूंगा इसमें कि हर किसी का सेम माइंडसेट से नहीं होता है ये सब चीज। ये सेम माइंडसेट नहीं, इसको लॉ कहा गया है। आपका माइंडसेट कुछ भी हो, ये लॉ है। ग्रेविटेशनल लॉ पता है आपको? हाँ छत से ऊपर अगर कूदोगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाओगे ना। ग्रेविटेशन लॉ है ना। बट आपका माइंडसेट अलग है कि मैं हवा में उड़ूंगा, नहीं उड़ोगे, आप नीचे गिरोगे। नहीं तो ये लॉ है। ये लॉ, इसको आप मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप। ये लॉ है और इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। माइंडसेट कुछ भी हो, आपने बोला मैं उड़ जाऊंगा हवा में ऊपर से कूद के, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी, मर जाओगे। डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लोर से छलांग मार रहे हो। तो ये जब चीजें आप करते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी फ्यूचर प्लानिंग शेयर करना, आपके इंटेंशंस शेयर करना, आपकी पर्सनल फीलिंग किसी को शेयर करना। इन 3 चीजों से ज्यादा खतरनाक चीजें दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर ये इंसान, मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई, तो वो आपको बहुत ही बुरी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। मुझे बताओ, मेरा एक ऐसा एक दोस्त है जो मतलब उसको बहुत आदत है, वो खाने गया तो फोटो डालेगा, कहीं गया तो फोटो डालेगा, बहुत पार्टी करेगा तो फोटो डालेगा, गाड़ी ली उसने फोटो डालेगा, बहुत सारी उसकी चीजें, उसकी स्टोरी भरी भरी पड़ी रहती है उसकी, और उसकी लग्जरियस लाइफ उसको लोगों को दिखानी। अब मेरे को एक बंदा आके पूछता है, बोले यार ये साला पैसा कैसे कमाता है, बोले इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। लोग क्या सोचते कि आपको नीचे कैसे लाए, आप कैसे जी सकते हो इतना अच्छा, आप कैसे इतना अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हो, आप कैसे सोच सकते हो कि आप मतलब आप, अगर आपका प्लान होगा कि मैं किसी बड़े सुपरस्टार का पॉडकास्ट लूंगा, और वो अगर किसी गलत इंसान को पता चल गया तो क्या करेगा, वो आपके पैर खींच लेगा, वो बिल्कुल आपको डिमोटिवेट कर देगा कि यार मत जा भाई, उधर कैसे जाएगा तू, ऐसी चीजें करता है। तो ये जो लॉ है, ये आपको पता था कि कभी भी आपके फ्यूचर प्लानिंग्स, कभी भी आपकी लग्जरियस लाइफ हो या कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी इमोशंस हो, कभी भी लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करनी। लाइफ इज अ कॉस्ट्यूम पार्टी,
नेवर अटेंड विथ योर रियल फेस। वाओ। ये बात बहुत हमेशा याद रखना। अगर आप अपना रियल फेस दिखाओगे तो वो ऐसा होगा कि आपकी जख्म जो है ना, वो आप खुली करके घूम रहे हो, लोगों को बोल रहे हो आके मार लो भाई, जस्ट लेकिन किडिंग। ये ऐसे होता है। तो हमें हमेशा अपने इंटेंशन जो है वो अपने मन में रखो जब तक कि वो पूरे ना हो। ये अब ये जो बात है ये भी हमारी मम्मी हमेशा बोलती है, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। हमारी मम्मी हमेशा बोलती है किसी को बताना मत, तू बाहर जा रहा है कहीं जा रहा है किसी को बताना नहीं, तूने कुछ घर लिया है गाड़ी ली है बताना नहीं है ज्यादा किसी को। ज्यादा लोगों तक ये चीज नहीं जानी चाहिए। लोग इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। फोर्थ लॉ पे जाते हैं। फोर्थ लॉ कौन सा है प्लीज? फोर्थ लॉ जो है बहुत ही दिखने में बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ लॉ है कि टॉक लेस देन नेसेसरी। अभी हमेशा सुनते हैं कि कम बात करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके ग्रुप में या आपके ऑफिस में कोई तो भी ऐसा एक बंदा होगा कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है, इतना बात करते कि सब पक जाते हैं, उसको कोई नहीं सुनता उसकी बातें, वो इतना बात करता है। तो फिर मतलब होता क्या है कि ज़्यादा बात करने से एक चीज़ ऐसी होती है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। लोग आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि उनको पता है ये हमेशा ही बातें करते रहता है। आप चाहे फिर कितनी भी अच्छी बातें करो लेकिन अगर आप ज़्यादा बातें कर रहे हो तो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जितना आप कम बात करोगे, जितना आप पॉइंट टू पॉइंट बोलोगे, जितना आपको ये समझ होगी कि कहाँ बात करना है, कब बात करना है, कैसे बात करना है, किसके साथ आप बात कर रहे हो, और बात करते समय एक होश होना बहुत ज़रूरी है। तो ओशो ने कहा था कि जब हम बात करते हैं तब हमारा ध्यान सिर्फ बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ मतलब जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, लेकिन एक और एक ध्यान होता है जो अंदर की तरफ भी हम लगा सकते हैं। वो ये है कि मेरे जो शब्द है, एक एक शब्द वो मैं सोच के बोलूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं किसके साथ बोल रहा हूँ। अगर ये हम करते हैं ना तो आप देखोगे कि लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो एक ऐसा पर्सन आपके, शायद आपने देखा होगा कि जो बहुत कम बात करता है, जब वो बात करना शुरू कर देता है ना तब सब शांत बैठ के सुनते हैं। कंपैरिजन वो आदमी जो बहुत बात करता है, किसी को ज़्यादा बात करने वाला आदमी पसंद नहीं है। करेक्ट। ओशो ने और एक बात कही थी कि 90% प्रॉब्लम्स या झगड़े पूरी दुनिया में बात करने की वजह से होते हैं। ओह माय गॉड। अभी आप बोलोगे बात करने की वजह से झगड़े कैसे होते, तो आप खुद को ही थोड़ा ऑब्जर्व करो, आप कितनी अननेसेसरी थिंग्स कहते हो। रोज आप देख लो, आप जितना भी बोलते हो आप खुद को ऑब्जर्व करो, खुद की एक स्टडी करो। बस दिन भर हम क्या बात कर रहे, क्यों बात कर रहे ये बस ऑब्जर्व करो कि क्या बोल क्या रहे हम, हमारे बोलने के पीछे की वजह क्या है। अगर ये हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, हमें समझ में आएगा कि हमारे बोलने की वजह से 90% प्रॉब्लम्स खड़े होते। हमने कुछ बोल दिया, सामने वाला हर्ट हो गया। हमने कुछ बोल दिया, सामने वाले को ऐसा लगा कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, और फिर हम सोच के भी नहीं बोलते। हमारा ध्यान पूरा बाहर की तरफ ही होता। जो दिमाग में आया बोल दिया, जो है जैसा है वैसा बोल दिया, कोई सोच के नहीं बोलता। तो ये जो लॉ है ये है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज़रूरत से कम बोलना चाहिए, ज़रूरत से कम बात करना चाहिए। एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें तो उसके जो गुरु होते हैं, वो गुरु उसको कहते हैं कि ऐसा समझो कि तुम्हें जबान ही नहीं है, शांत रहो, शांतता को अनुभव करो। आप कभी देखो, आप मौन व्रत आपने कभी रखा है? आपने नहीं रखा होगा शायद। आप कभी ऐसा करके देख लो एक्सपेरिमेंट, अगर कोई है सुनने वाला में, सुनने वाला अगर जो भी है कोई, तो उन्होंने भी अगर एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत अच्छा होगा। एक दिन के लिए मौन व्रत रखो, आप देखोगे कि बोलने की जो मतलब इच्छा है इंसान की वो कितनी ज्यादा है। आप एक दिन क्या, आप एक मिनट भी चुप नहीं बैठ पाओगे। आप बाहर अगर बोलना बंद हो गया तो आप अंदर से बोलना शुरू कर दोगे। दिल में ही बात करते हैं, कोई कोई लोग दिल में ही बात करते रहते हैं, कोई कोई तो अकेला ही बात करते रहते, खुद से बात करते हैं। तो कोई अगर बाहर बात करने को नहीं है तो वो खुद से बात करेगा।
खुद से बात करने को अगर नहीं है तो वो मन में बात करेगा, मन में भी अगर वो चुप है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ये बातें चालू ही रहती है। तो मौन व्रत का अर्थ होता है कि बाहर से भी चुप है, अंदर से भी चुप है, और जो साइलेंस है उसका एक्सपीरियंस करना। इसलिए आप देखोगे जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज है या जितने भी मेडिटेशन करते लोग, वो हमेशा इस बात को प्रेफर करते कि मौन होना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। इसके ह्यूमन रिलेशनशिप में तो है ही है संबंध, क्योंकि लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे जैसा मैंने बोला। साथ ही साथ इसके स्पिरिचुअल भी संबंध है। जैसे मतलब हमारे महाराष्ट्र में कई संतों ने भी इसका महत्व बताया। अगर आप मतलब परमिशन देते हो तो मेरे फोन में एक है, अभंग है, मैं वो पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्लीज। ओके। मेरा फोन यहाँ पे, ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा है अभंग, मराठी में। मैं ऑडियंस के लिए वो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन। घासावा शब्द, तासावा शब्द, तोलावा शब्द बोलण्यापूर्वी। इसका मीनिंग है कि बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि समझ के बोलना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने हमारे कोई तो भी बैठा है और हम कुछ ऐसी बात कर देते कि उसको हर्ट हो जाता है। तो तोला हुआ शब्द बोलण्यापूर्वी तोल के देखो हर एक शब्द। तोलना मतलब जैसे सोना है, सोने को आप क्या करते हो, तोल के देते हो। एक 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 ग्राम की उतनी कीमत है, आप ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। तो वर्ड्स आर लाइक गोल्ड, उसको तोल के, माप के, जान के बोलना चाहिए। शब्द हेची कातर, शब्द सुई दोरा, बेतावेत शब्द शास्त्राधारे, बोलावे मोजके, नेमके, खमंग खमके। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बोला गया है। मतलब जिसको बोलता है कि मोजके मतलब थोड़ा, नेमके मतलब पॉइंट टू पॉइंट, खमंग मीन्स पूरा एक जैसे डिश होती है, लाइक अपन सर्व करते हुए ऐसा एक पूरा एक मतलब उसमें जब हम बात करते हैं, जब बोलते हैं ना, तो उसकी एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए पूरा। खमंग खमके, बिना डरे, बिना डरे बोलना चाहिए। जो बोलना चाहते हैं वो बोलना चाहिए। ठेवावे भान देश काल पात्राचे। जैसे मैंने बोला कि भान रखना चाहिए कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, स्टेज पे बात कर रहे हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो स्पीच दे रहे हैं या कुछ दे रहे, वो बिल्कुल भी भान नहीं रखते हो क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमने देखा है कि वो इतने बड़े बड़े मंच पे ऐसी कुछ बातें बोल देते जिससे बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हर्ट हो जाते। बोलावे बरे, बोलावे खरे, कोणाच्याही मनावर पडू नये चरे। मतलब अच्छा बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। बोलते वक्त इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा धार अगर किसी हथियार को है तो वो है जबान। तलवार की धार से जो तुम्हें जख्म होगा वो भर जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन जबान की धार से जो जख्म होगा वो तुम मरने तक भी नहीं भरेगा, तब भी वो होगा। इसलिए संभाल कर बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। कोणाचेही वर्म, व्यंग, बिंग, जातपात धर्म काढू नये। मतलब किसी का भी व्यंग, मतलब अगर कोई क्या कहते हैं उसे, अपंग है तो उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। बॉडी शेमिंग जिसे हम बोलते हैं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। किसी की जात या किसी के धर्म के ऊपर टिका या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी हमने देखा कि किसी ने किसी की जात के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर, किसी धर्म गुरु के ऊपर एक महाराज जी ने बोला था। तो ये हमारे धर्मों में पहले से ही बताया कि किसी के भी धर्म के ऊपर या किसी को भी हमें नहीं बोलना चाहिए। थोडक्यात समजणे, थोडक्यात समजावणे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोडक्यात समजणे, थोडक्यात समजावणे, मुद्देसूद बोलणे ही संवाद कला। अब यहाँ पे संवाद कला बताई गई है। थोडक्यात समझने
बोलने के लिए आपको समझना जरूरी है। करेक्ट। अगर आप समझे ही नहीं टॉपिक क्या है तो आप क्या बोलोगे? तो थोडक्यात समझणे मतलब क्विक एग्जीक्यूशन, सॉरी क्विक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड आनी चाहिए, वो क्विक आपको पकड़ना आना चाहिए। थोडक्यात समझने, थोडक्यात समझाने, फिर आपको समझाना भी आना चाहिए, जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ के समझाना, ये बात आनी चाहिए। मुद्देसूद बोलणे ही संवाद कला, मुद्दा पकड़ के बोलना चाहिए। अब कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, उस प्रोग्राम में एक मुद्दा हमने रखा था लोगों के सामने। एक हम प्रयोग कर रहे थे विवेक विचार मंच के व्यासपीठ पर। वहां लोगों को कम से कम 1 घंटे तक मुद्दा ही समझ में नहीं आया। सारे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग थे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे। 1 घंटे से वो बस उनको मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा था। और जो हमारे आयोजक थे कार्यक्रम के, वो बस यही बोल रहे थे कि बाबा मुद्द्याचं बोला, जो मुद्दा है उसके रिलेटेड आप बोलो, वो छोड़ के कुछ मत बोलो। लेकिन उनको मुद्दे ही नहीं बता। तो लोग जब बात करते हैं तब वो मुद्दे को छोड़कर हर तरफ घूमते। जैसे हमारा एक मुद्दा है, हम एक बुक पे बात कर रहे हैं, और अगर हम में बात करते करते अगर घुस गया किसी मूवी के अंदर, तो शायद ही किसी को समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुद्देसूद बोलने ही संवाद कला। जब ये तीनों चीजें एक साथ में आती है, समझना, समझाना और मुद्देसूद, मीन्स मुद्दे का बोलना, अगर ये 3 चीज एकत्र आ जाती है, साथ में आ जाती है, तो मतलब आपको संवाद कला आती है। एक्चुअली मैं बताना भूल गया, सॉरी, ये संत तुकाराम महाराज का अभंग है। ये इन्होंने कई सेंचुरीज पहले, अभी 300 350 साल हो रहे, तब इन्होंने ये बातें बोली थी, जो आज ये बुक में है। आगे मैं बढ़ता हूँ। शब्दामध्ये झळकावी ज्ञान कर्म भक्ती, स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे हर एक शब्द से ज्ञान, कर्म और भक्ति, ज्ञान मीन्स नॉलेज, जो भी हम पढ़ते वो हमारे शब्दों के थ्रू बाहर आते। कर्म, जो भी हम एक्सपीरियंस करते वो भी हमारे शब्दों के थ्रू ही बाहर पड़ते। भक्ति, जो हम एक्सपीरियंस करते, वो भी चीज एक्सपीरियंस की, वो भी हमारे शब्दों के थ्रू बाहर पड़ते। स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द। स्व अनुभव मीन्स क्या, कि जो चीज आपने खुद में अनुभव की है, एक्सपीरियंस की है, वो आप सामने वाले को अपने बताना आना चाहिए। इसे कहते हैं संवाद कला, इसे कहते हैं बोलने का सही ढंग, और इसे कहते हैं कि नेसेसरी क्या है बोलना, टॉक लेस देन नेसेसरी। शब्दामुळे दंगल, शब्दामुळे मंगल, शब्दाचे हे जंगल जागृत राहावे। शब्दामुळे दंगल, जितनी भी अशांतता है शब्दों के कारण। शब्दामुळे मंगल, जो भी कुछ मंगल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो भी शब्दों की वजह से। जैसे आपने किसी की तारीफ कर दी, सुबह उठ के अगर आपने अपनी मम्मी को अच्छे से तारीफ कर दी, अच्छा ही होगा सब। तो सुबह उठ के अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि मतलब तो झाड़ू से मारे खाना पड़ेगा, दंगल हो जाएगी। तो ये शब्दों का जो जंगल, ये जागरूक रहना चाहिए। और आखिरी का मुझे बहुत पसंद है, जिभेवरी ताबा सर्व सुखदाता, पाणी वाणी नाणी नासू नये। जिभेवर ताबा, अब यहाँ पे हम लॉ के ऊपर आ रहे, 4th लॉ, टॉक लेस देन नेसेसरी। जिभेवरी ताबा, ताबा मीन्स कंट्रोल। कंट्रोल करो अपनी जबान को। जिभेवरी ताबा सर्व सुखदाता, सर्व सुखी आप बनोगे अगर आप कम बोलने की कला आपको आ गई, मुद्देसूद बोलने की कला आपको आ गई, ठीक बोलने की कला अगर आपको आ गई। पाणी वाणी नाणी नासू नये। पाणी, वाणी मतलब बोलना, नाणी मतलब पैसे। अब ये देखो, बोलने जो शब्द है उनको वाटर और जो हमारा पैसे है उनके साथ तोला गया। हम पानी बहुत बचा के यूज करते, कुछ लोग नहीं करते जो समझदार नहीं होते, लेकिन पानी बहुत संभाल के यूज करते हो, पैसे भी बहुत संभाल के यूज करते हैं। आपने देखा किसी आदमी को कि बिना सोचे समझे उसने पैसे उड़ा दिए, गया ऐसे किसी को 10,000 रुपए, ले भाई तूने भीख मांगी मेरे से, मैं 10,000 रुपए देता हूँ तुझे, ऐसा कोई नहीं करता।
लेकिन उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है शब्द, वो तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हम। कोई आ गया, कोई ऐसा किसी ने पूछा, हम ऐसे ही बात करने लगे उससे। तो इसका कंपैरिजन जो है संत तुकाराम ने वो पैसों के साथ भी किया है। पानी, नानी, वाणी, ये तीनों चीज हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पानी का भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाणी शब्दों का भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, शब्द भी वेस्ट नहीं करने चाहिए। हमारे एक एक शब्द कीमती है, मोती की तरह है, हीरे की तरह है। एक एक शब्द से सामने वाले के दिल पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये जो पूरा मतलब ये बताया गया है, ये 350 साल पहले बताया गया है संत तुकाराम जी। जो आज हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न बुक में या किसी भी बुक में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इसमें आपको ओशो के भी आपको बहुत सारे प्रवचन मिल जाएंगे इसके ऊपर। ये बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कम बात करनी चाहिए। इतनी ही बात अगर आप सीख गए, कम बात करो। आप देखो, आप आपके आसपास के लोग आपको बोलेंगे कि यार तेरे में ना कुछ चेंजेस हो गए, तू ना कुछ बदल सा गया, तू ना कम बात कर, ज्यादा बात नहीं कर। कोई आएगा आपको उकसाएगा, कुछ बातें करने को बोलेगा, कुछ गलत सलत बोलेगा, आपने रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ नहीं होगा। 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गए। तो यही है फोर्थ लॉ, और कुछ नहीं। हेलो अनुराग सर, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि जरूरत से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, तो मेरा इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहो या थॉट कहो। दो इंसान ज्यादा बात करता है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, क्योंकि मैं पहले खुद बहुत ज्यादा बात करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यादा बात करता है वो अंदर से स्टील नहीं है, और जो कम बात करता है वो अंदर से बहुत ज्यादा स्टील है। जैसे अपन ये भी कहते कि मराठी में आपण कहते की गरजणारे ढग जास्त पाऊस नहीं पडत, जे वाचता जो गरजते वो हाँ बरसते बरसते नहीं, हिंदी में जैसा वो है। तो इज इट राइट? और इफ इट इज राइट, तो फिर स्टिलनेस में और साइलेंस में डिफरेंस क्या है? स्टिलनेस और साइलेंस, मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले आपसे बात करो, इनसे बात, इधर 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 बात करता हूं। आप सुन लो। तो इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। सबसे पहले आप एक ग्लास लो, पानी डालो उसमें, थोड़ी सी मिट्टी डालो और एक स्पून लो और जोर से उसको हिलाते रहो, हिलाते रहो जब तक वो पूरा एकदम मिक्स नहीं हो जाता। वो पानी पूरा गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब तक उसको स्पून से हिलाते रहोगे तब तक वो गंदा ही रहेगा। अभी आपको क्या करना है, वो स्पून निकाल के साइड में रख देना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। थोड़ी देर के बाद वो जितनी भी मिट्टी है वो पूरी नीचे दब जाएगी और वो जो प्योर वाटर है सिर्फ वो बचेगा। तो वो जो प्योर वाटर है वो साइलेंस है, वो जो मिट्टी है वो हमारे अंदर की अशांतता है, और वो जो स्पून है वो हमारे वर्ड्स है। हम खुद हमारी अशांतता क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कोई आदमी शांत बैठ ही नहीं सकता। आज के ज़माने में शांत अगर आप किसी को बिठा दो तो वो बहुत बड़ा टास्क है। अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं अकेला हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे जो खुद से बात करते हैं। बहुत इनमें से भी और एक लोग है जो मन में ही बात करते, जिसे आजकल ऐसा कहते हैं कि ओवर थिंकर्स, जो मन में बातें करते। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो जो स्पून है ना, बस गोल 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 घूमते जा रहे, अपने ही थॉट्स को अपने ही शब्दों के जाल में फंसाते जा रहे, गोल गोल गोल। बात कम करना मतलब आपने वो जो एक्टिविटी है वो अभी स्टॉप कर दी। आपने बस शांत होने का निर्णय ले लिया। अभी वो जितनी भी स्टिलनेस है आपके अंदर वो धीरे 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 नीचे बैठ जाएगी और आप शांत हो जाओगे। मेरा इससे पर्सनल एक्सपीरियंस से क्वेश्चन है कि लाइक मैं अभी भी ओवर थिंक करता हूँ, हो जाता है, करता नहीं हूँ, हो जाता है। मतलब जैसा कि एग्जांपल दिया आपने, करने को बोला कि मौन व्रत ट्राई करके देखो। तो
ज़्यादातर टाइम तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, बट मन में मेरे, दिमाग में मेरे चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, रुकता नहीं है वो, साइलेंस नहीं मिलता है। तो वो साइलेंस के लिए क्या करना चाहिए कि साइलेंस दिमाग में रहे? मैंने तो अभी बोला है। नहीं, वो जो आपने बोला कि जो चम्मच हिला रहे हो तो वो बाजू एग्जाम्पल है, मैंने बोला हाँ। शांत बैठने की कला पहले सीख लो। जब तक प्रैक्टिकली कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। सोचने से होता ही नहीं है। तुम सोचोगे कि मैंने कुछ कर दिया तो नहीं होता है। एक बार ऐसी हुआ, भगवान गौतम बुद्ध जो है, उनके प्रवचन में एक आदमी आया और उनको बोला कि आप जो बोलते हो बहुत सुंदर बोलते हो, मैं आपका प्रवचन हर रोज सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि ठीक है, अब उस दिन उस समय कुछ ऐसी नगरी विगरी होगी, जैसे मैं अभी एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ कि ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध ने बोला कि ठीक है, मुंबई कितने दूर है? तो उसने बोला कि हाँ इतनी इतनी दूर है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने बोला अच्छा अच्छा, तो फिर कैसे जाते वहां से? तो उसने बोला अभी उस समय बैलगाड़ी या कुछ होगा, कुछ ऐसे ऐसे जाते, इस रास्ते से आगे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फिर सीधे चलते रहो, जंगल लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने बोला ठीक है, फिर मैं ऐसे बैठूंगा सोचूंगा, फिर क्या मैं पहुंच जाऊंगा? तो उसने बोला कि आप कमाल करते हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? सोचने से कैसे पहुंच जाओगे? आपको उठना पड़ेगा, बैलगाड़ी में बैठना पड़ेगा, जंगल पार करने पड़ेंगे, रास्ते रास्ते पार करने पड़ेंगे, हजारों मील चलना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंचोगे। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि यही बात है, सिर्फ मुझे सुनने से नहीं पहुंचने वाले, जो मैं बोल रहा हूँ वो करने से पहुंचने वाला। मैं बस मार्ग दिखा रहा हूँ, मैं बस रास्ता बता रहा हूँ। वैसे ये एक रास्ता है, कम बोलो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी की दखल लोग लेंगे, जिससे आपको पीस मिलेगा, शांतता मिलेगी। लेकिन हर एक चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन से, और यही ज्यादातर लोग नहीं करते। आजकल लोगों को बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत कम टाइम में चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन उनको वो जो जर्नी है वही नहीं चाहिए। और कोई किसी भी गुरु के पास आप जाओ, किसी से भी आप पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कोई किसी के पास ऐसे चमत्कार नहीं है कि आपको ऐसे मतलब ऐसा आपको ऐसा एक छड़ी फिर घुमा दे और बोले कि हाँ शांत हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे एक मार्ग मुझे फायदा हुआ जब से मैंने कम बोलना शुरू किया है। मैं शांत रहता हूँ, मेरे ओवर थिंकिंग काम हो जाता है, मैं लोगों से ज्यादा बहस नहीं करता हूँ। मेरे गुरु भी जब जब भी मैं मेरे गुरु से बात करने के लिए जाता हूँ तब उनका आखिरी में एक डायलॉग होता है, अब मेरी बात करने की लिमिट खत्म हो गई, अब उठ यहाँ से। वो मुझे निकाल देते वो कभी भी जरूरत से ज्यादा बात नहीं करते। और अगर ज्यादा बात करनी है तो ये किताब है, ये ले, इसमें पढ़। रास्ता हर एक गुरु कोई भी रास्ता दिखाएगा, चलना तो आपको। मतलब फर्स्ट स्टेप इज कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं, ये रूल तो वही है ना, फर्स्ट उसमें ही डिस्कस किया। स्टेप। अब इसमें हमको दोनों तरफ से फायदे होते, स्पिरिचुअल भी फायदा होगा और हमारा जो जीवन है वैयक्तिक, उसमें भी फायदा होगा। क्योंकि कोई भी आपकी तरफ ध्यान तभी देगा जब लोगों को आपकी बातें इंपॉर्टेंट लगेगी, और लोगों को आपकी बातें तभी इंपॉर्टेंट लगेगी जब आप कुछ पॉइंट टू पॉइंट बोलोगे, जब आपके बोलने में कुछ पॉइंट होगा, कुछ सार होगा, तभी लोग सुनेंगे। नहीं तो ऐसे तो मतलब बात करने वाले तो बहुत। ओके, मेडिटेशन भी हेल्प करता है इसमें? मेडिटेशन यही है। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन सिटिंग क्वाइटली एंड लुकिंग योर थॉट्स, योर ब्रेथ। ओके, सो मुझे लगता है कि आज का ये एपिसोड जी, हम बर्खास्त करते हैं यहाँ पे। मेरी लिमिट खत्म हो गई आज की। चलो उठो। नहीं नहीं, और अगले एपिसोड में और 4 लॉज लेके आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगा बात करके, ऐसा ज़रा अलग लगा, सीखने को मिला बहुत कुछ, अलग लाइफ के बारे में सीखने को मिला। लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूँगा मैं, मतलब ट्राई करूँगा, बहुत कोशिश करूँगा ट्राई करने में, इम्प्लीमेंट करने की सब चीज़ें।
और कुछ ओवरव्यू देना चाहेगी चार्लोस के बारे में अभी बात की इस कम बात करूंगा, अगली बार ज्यादा करूंगा। ओके चलो, थैंक यू।